आज का सेशन इस बात पे है कि आपके सिलेक्शन में, खासकर जीएस के पार्ट में, इतिहास की क्या भूमिका है। एक तो आपके सिलेक्शन में इतिहास की भूमिका, उसका महत्व। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि जीएस यूपीएससी के हिसाब से हिस्ट्री के लिए हम क्या पढ़ें, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कैसे पढ़ें। और मन में एक ये भी, सबसे पहले उत्तर भारतीय क्षेत्र में एक बात, एक मुहावरा, एक कहावत बड़ी फेमस है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ी दिन में सफा। ये मैं सुनता आया हूं। जब आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो पहले इस बातों को हटा दीजिए। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह केवल तिथि व घटना को बताता है, और तिथि और घटनाओं को लगातार रटना पड़ेगा, बहुत फैक्चुअल है। पहले इस मानसिकता को खंडन पक्ष इसका यह है कि नहीं, यह हिस्ट्री नहीं है। जिस तरह बताया गया, जिस तरह आप शुरू में पढ़ते आए हैं, पहले इस मानसिकता को हटा दीजिए। क्योंकि इतिहास न केवल जो हमारी एक तरह से मानव समाज की जटिलताएं हैं उसको समझने का, बल्कि साथ साथ अतीत में जो हमें लर्निंग्स मिली है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का दर्शन ही यह कहता है कि हम अपनी गलतियों से सबक लें और अच्छाइयों को सीखें, जिससे हमारा समाज एक बेहतर दिशा पा सके। जब हम इन बातों को देखते हैं तो पहला प्रश्न तो यही है कि इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही निर्णायक सब्जेक्ट है आपके सिलेक्शन में। और जब आपने यूपीएससी डिसाइड कर लिया कि आपको बैठना है और आईएएस आईपीएस बनना है, तो ये मान के चलिए कि इतिहास में इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इसके मतलब आपके सिलेक्शन में इतिहास का जो वेटेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस विषय को शुरू करने के लिए मैं कहता हूं, जरा इतिहास, चूंकि उस पक्ष को पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि इतिहास केवल तिथियों को रटने मात्र का विषय है। जब हम इतिहास की बात कहते हैं तो इसे इतिहासकार इति प्लस अ प्लस आस में बांटते हैं, या हासी कह दीजिए, और कहते हैं कि यहां पर बीता हुआ मतलब अतीत, और ह का मतलब यहां ही है। तो इसका मतलब यह हुआ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, या ऐसा निश्चित ही हुआ। यह जो बात कहे वो इतिहास है। इसका मतलब यह है कि हर घटना इतिहास नहीं, जिन घटनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है उसे हम इतिहास में शामिल करते हैं। लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूं कि इतिहास को रटने वाला ना समझा जाए, इसके लिए एक हिस्टोग्राफर हैं ईएचकार, उन्होंने कहा था कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर होने वाला संवाद है, कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। और हमें आगे जोड़ना है कि जिससे हमारा भविष्य भी प्रकाशित होता है। तो इतिहास केवल अतीत की घटना नहीं है, केवल पुरानी बात नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है। इतिहास हमें अतीत की बातों को वर्तमान में सीखना है, प्रासंगिक चीजों को देखना है, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। डॉक्टर अंबेडकर साहब तो यहां तक कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास रच नहीं सकते। और अन्य समान शब्दों में मैं कहूंगा कि इतिहास विहीन कोई भी राष्ट्र वैसा ही है जैसे जड़ विहीन वृक्ष। मतलब पेड़ है, जड़ ही नहीं है, वैसे ही राष्ट्र के पास अगर अपना अतीत है, इतिहास है, तो वो मजबूत होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं द स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इज हिस्ट्री। निरंतरता एवं परिवर्तनीयता का अध्ययन ही इतिहास है। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन हम दिमाग में रखें कि केवल अतीत नहीं, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को शामिल करके इस विषय को पढ़ने में ही इसकी महत्ता है। तो ये बातें तो हम करते रहेंगे क्लास में कि इतिहास क्या है, इतिहास का दर्शन क्या है, इतिहास और मिथ में क्या अंतर है, क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए कि नहीं, जो आज का सबसे डिबेटेबल टॉपिक है।
आज जो सेशन है उसमें हम लोग, जैसे मैंने कहा कि इतिहास क्यों आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है, पहले इस चीज को देखते हैं। और इस चीज को देखने के लिए एक ट्रेंड देखते हैं कि कितने क्वेश्चन इतिहास से आते हैं, और खासकर प्री और मेंस दोनों में। जब हम प्री और मेंस को देखते हैं तो प्री में एंशियंट प्लस मिडाइवल कल्चर, संस्कृति के साथ, और मॉडर्न इंडिया, हमारा आधुनिक भारत का इतिहास प्री में है, यह सिलेबस है। और मेंस में एंशियंट प्लस मिडाइवल के कल्चर के साथ, खासकर कल्चर वाला पार्ट है। यहां एंशियंट मिडाइवल प्री में वो पॉलिटिकल एंगल से भी पूछ सकता है, इकोनॉमिक एंगल से भी पूछ सकता है, लेकिन जब हम मेंस वाला पार्ट देखते हैं तो यहां पे कल्चर का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल की जगह। दूसरी तरफ मेंस में इसके साथ साथ मॉडर्न तो है ही है, और एक नया जो आपको पढ़ना है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। इसका मतलब आप ये कहें कि मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अलग से पढ़ना है। और जब हम कभी भी तैयारी करें तो पहले उसका रोड मैप तैयार हो, हमें कितना समय देना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसका वेटेज क्या है, और ट्रेंड कैसा चल रहा है, इसको देखना बड़ा जरूरी है।